नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबर का। इटावा के थाना कोतवाली पर संजय कुमार ने बताया कि उसकी बहन लक्ष्मी सभासद दिलीप दुबे के घर काम करने जाती थी। उसके द्वारा सभासद के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारियों एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम एवं चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर मृतका लक्ष्मी की गला दबाकर हत्या होना पाया गया, जिस आधार पर थाना कोतवाली पर मृतका के भाई की तहरीर सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं प्रकरण की जांच स्वयं क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा की गई जांच में संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि सभासद दिलीप दुबे के घर मृतका लक्ष्मी घर में काम करने आती थी एवं सूरज सिंह नाम का अध्यापक दिलीप दुबे के बच्चों को ट्यूशन देने के लिए उनके घर पर आता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए तथा लक्ष्मी की उसके परिवारीजनों द्वारा उसकी शादी तय कर दी गई तथा किन्हीं कारणवश उसका रिश्ता टूट गया, जिस कारण घर पर विवाद चल रहा था। दिनांक 17 अगस्त की शाम 5:30 बजे ट्यूशन टीचर बच्चों को घर में पढ़ा रहा था। सभासद दिलीप दुबे एवं उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर चले गए। इसी दौरान नौकरानी लक्ष्मी सभासद के घर काम करने आई। इसके उपरांत लक्ष्मी द्वारा ट्यूशन टीचर को इशारा करके कमरे में बुलाया गया। सूरज से अपनी शादी टूटने एवं घर पर हो रहे विवाद के संबंध में बताया। लक्ष्मी द्वारा ट्यूशन टीचर से शादी करने या भाग चलने की बात कही गई। ट्यूशन टीचर द्वारा भागकर शादी करने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर दोनों में काफी विवाद हुआ। विवाद के दौरान लक्ष्मी के द्वारा सूरज के साथ हाथापाई कर दी, जिससे गुस्से में आकर सूरज ने लक्ष्मी का गला दबाकर हत्या कर दी। सूरज द्वारा लक्ष्मी को उसके दुपट्टे से बांधकर किवाड़ के कुंदे से लटका दिया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, 17 तारीख की शाम को बैरन कटरा मोहल्ला है थाना कोतवाली क्षेत्र में, संजय नाम के लड़के ने एक एप्लीकेशन कोतवाली थाने पे दी कि मेरी बहन जो कि सभासद के यहाँ काम करती थी, वहाँ पर एक कमरे में कबर्ड में फांसी का फंदा लगा के लटक गई है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली की टीम वहाँ जाके, जो महिला सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम जा कर के छानबीन किया उनके द्वारा, और जो स्थिति वहाँ दिखी थी उसको लेकर के उचित ये हुआ कि पैनल के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो 3 डॉक्टरों की टीम से इसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन आया, गला दबा के मारने की बात आई। इस पर जो परिजन थे 3 लोगों को नामजद करते हुए, एक दिलीप दुबे, उसकी पत्नी और उसके साले को शिवम को नामजद करते हुए तहरीर दिए, जिसमें 302 SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया। इसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि उस समय जो साक्ष्य मिल रहे थे उसको देखते हुए एक टीचर उनके यहाँ जो ट्यूटर के रूप में था सूरज नाम का, उस पर शंका हुई, उससे पूछताछ हुई। बाद में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, हमारी और जो काम करने वाली लड़की थी उसकी मित्रता हो गई थी, शादी के लिए जिद कर रही थी। मेरे मना करने पे कि नौकरी के बाद ही शादी करूँगा, इस बात पे वो हमसे लड़ने लगी और मेरे गले पे भी हाथ डाला। उस भावावेश में मैंने उसका भी गला दबा दिया, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी के वहाँ पर जो दुपट्टा था उस दुपट्टे से कबर्ड के हैंडल में मैंने लटका दिया था। तो पूरे केस में CO सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा निश्चित तौर पे गहन छानबीन की गई। साक्ष्यों का ऑडियो वीडियो जो उनके उपलब्ध हुए थे उस ग्राउंड को लेते हुए छानबीन करते हुए सूरज को मुख्य अभियुक्त के रूप में चिन्हित किया गया और इसकी गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जा रही है। टीम के द्वारा, चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर जैसा हो गया था, इसको देखते हुए उत्साहवर्धन के लिए कोतवाली पुलिस की टीम को निश्चित तौर पे 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। और CO सिटी ने लगातार इसमें 24 घंटे मेहनत करके इस केस का खुलासा कराया। SP सिटी ने लगातार इसको सुपरवाइज़ किया, जिसका रिजल्ट रहा कि मुख्य अभियुक्त सामने आया। इस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सभासद आई गई है क्या, या उनको किस तरीके से? जो सभासद के परिवार की उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है, चूँकि उस घर में हुआ था उस आधार पे नामजद करते हुए FIR दी गई थी। उनकी किसी भी स्तर पे सारे साक्ष्यों का संकलन जो किया गया उनकी संलिप्तता नहीं पाई जा रही है, अब तक नहीं पाई गई है। आगे और छानबीन करेंगे, कोई बात आती है तो उस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।